और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से करीब 15 महीने पहले विजय रूपाणी को हटाकर भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भूपेंद्र पटेल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। भूपेंद्र पटेल इससे पहले राज्य सरकार में मंत्री भी नहीं रहे। दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे उससे पहले भी वो कभी मंत्री नहीं रहे थे। मोदी को 7 अक्टूबर 2001 मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी और वह राजकोट विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल कर 24 फरवरी 2002 को विधायक चुने गए थे। बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका टिब्रेवाल ने आज हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट भवानीपुर में उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज अपने रायबरेली दौरे के दूसरे दिन का कार्यक्रम उन्होंने रद्द किया। विधानसभा में संसदीय प्रणाली और जनअपेक्षाएं विषय पर सेमिनार हुआ। शुभारंभ गुलाम नबी आजाद ने किया। वरिष्ठ कांग्रेसी गुलाम नबी आजाद ने विधानसभा में हुए सेमिनार में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत से जुड़े खुलासे किए। आजाद ने कहा, राजनीति में कटुता के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। मेरे सबसे बेहतर संबंध रहे। उन्होंने कहा, एक बार वो भैरों सिंह शेखावत के खिलाफ प्रचार करने आए थे। एयरपोर्ट पर ही शेखावत साहब मिल गए। उन्होंने मुझसे कहा कि उनका एक वर्कर निर्वाचन क्षेत्र में मिलेगा, वो आपके लिए गोश्त लेकर आएगा। तुम कश्मीरी हो, गोश्त खाने वाले हो। मैं शेखावत साहब के खिलाफ प्रचार करने आया था और उन्होंने मेरे लिए गोश्त भिजवाया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि संसदीय प्रणाली में जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें सबसे पहले राजनीति के अर्थ को समझना होगा। नितिन गडकरी ने कहा, राजनीति में आने का मकसद देश के भाग्य को बदलना होना चाहिए, क्षेत्र में समाज का कल्याण करने वाला होना चाहिए। मालपुरा मामले में बीजेपी बड़े आंदोलन की तैयारी में है। सतीश पूनिया राज्यपाल से मिलेंगे और मामले की जानकारी देंगे, साथ ही विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे। भाजपा के एससी मोर्चे ने गहलोत सरकार को आज जमकर घेरा। राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने गहलोत सरकार पर जमकर हमले किए। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि आंदोलन पूरी तरह से भटक गया है। किसान राजनीतिक दलों के हथियार बन गए। सांसद दिया कुमारी आज शहीद हवलदार सुरेंद्र सिंह के घर पहुंची और परिजनों को सांत्वना दी। परिजनों को आश्वासन दिया कि वो हवलदार सुरेंद्र सिंह को शहीद का दर्जा दिलाने की कोशिश करेंगे। दिया कुमारी ने कहा, हवलदार सुरेंद्र सिंह को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए रक्षा मंत्री से मिलेंगी और पैरवी करेंगी। अखिल भारतीय आतंकवादी विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा 3 दिन के जोधपुर दौरे पर पहुंचे हैं। आज वो जगदीश लाल तलवार के बेटे हरीश तलवार से मिलेंगे। साथ ही आज ही के उनके कई और कार्यक्रम भी हैं, जिसमें दर्शन भी शामिल है। नॉर्थ दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके में 3 मंजिला इमारत ढहने की घटना आई। राहत और बचाव कार्य जारी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रविवार को एक आतंकी ने पुलिसकर्मी को बीच बाजार गोली मार दी। पुलिसकर्मी अरशीद अहमद मीर की मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले पर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने एफिडेविट दाखिल नहीं करने पर सफाई दी और कहा, जांच के लिए पैनल बनाने को राजी है। अलवर में आज राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से उप निरीक्षक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा शुरू हुई। 44 केंद्र बनाए गए। अजमेर में भी 100 केंद्रों पर करीब 35,000 अभ्यर्थियों ने आज पहले सत्र की परीक्षा दी। परीक्षा राजसमंद जिले में भी आयोजित हुई है और 15 सितंबर तक ही रहेगी। काबुल में अफगानी पुलिस की वापसी होने जा रही है। तालिबान ने तय किया, यहां तैनात तालिबानी फोर्स को प्रांतों में भेजा जाएगा और वर्दी पहने अफगानी पुलिस को फिर से तैनात किया जाएगा। तालिबान शरिया कानून को लागू करने को लेकर किस कदर हावी है, इसका नजारा शनिवार को काबुल यूनिवर्सिटी में दिखा। एक लेक्चर का आयोजन होना था। 300 युवतियां इसमें शामिल हुई। सभी सिर से पांव तक बुर्के से ढकी थी। अलकायदा सरगना ऐमान अल जवाहिरी का एक नया वीडियो आया है। वीडियो अमेरिका में 9/11 हमलों की 20वीं बरसी के मौके पर सोशल मीडिया पर नजर आया। जवाहिरी की मौत की खबर पिछले साल दिसंबर में आई थी। कोटा में कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत जिले में पहली डोज लगाने वालों का आंकड़ा 12 लाख को पार कर गया है। वहीं 4,76,803 को दूसरी डोज भी लग चुकी है। बूंदी शहर में मौसमी बीमारियां बढ़ गई हैं। जिला अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है। बेड और वार्डों में जगह नहीं बची है।
आरएसएलडीसी में करप्शन मामले में एसीबी ने जांच तेज की। सील कमरों को खोलकर फाइलों की जांच शुरू कर दी गई है। अलवर के भिवाड़ी में बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। 30 राउंड से ज्यादा फायर हुए। बेकरी में जमकर तोड़फोड़ भी मचाई। वारदात अलवर बाईपास के पास बेकरी की बताई जा रही है। फायरिंग करने के बाद बदमाश बाइक से फरार हुए। 12 में एक सिरफिरे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हाथ में तलवार लिए युवक सड़क पर राहगीरों को डराता धमकाता दिख रहा है। ये सिरफिरा कभी वाहन चालकों की तरफ तलवार दिखाता, कभी पास से एक नकली पिस्तौल निकालकर हवा में लहराता। ये घटना झालावाड़ रोड की है। युवक की पहचान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी शुभम के रूप में हुई है। घटना 2 दिन पुरानी है। जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को गिरफ्तार किया। बीकानेर कोर्ट परिसर में आज हाई वोल्टेज ड्रामा दिखा। साला बहनोई एक दूसरे से उलझ गए, भीड़ जमा हो गई। दरअसल कमल ने अपने बहनोई को दूसरी युवती के साथ कोर्ट परिसर में देखा और दोनों में कहासुनी होने लगी। बाद में ये तीनों आपस में उलझ गए। तीनों को वकीलों और अन्य लोगों ने छुड़वाया। पुलिस को सूचना दी। पुलिस बहनोई और युवती को अपने साथ ले गई। चौदह सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम हिंदी के प्रति अपने दायित्वों को निभाएं। अपनी मातृभाषा के सम्मान को बढ़ाने के लिए सदैव तैयार रहें। इसी सोच से प्रेरित होकर न्यूज 18 आप सभी के लिए लाया है एक दिलचस्प कॉन्टेस्ट। इसका नाम है हिंदी के सम्राट। इस कॉन्टेस्ट में भाग लेना बेहद आसान है। 8506018018 पर आपको करना है एक मिस कॉल। चुने जाने वाले प्रतियोगी को मिलेगा न्यूज 18 की टीम से बात करने का मौका। हम आपको कॉल करेंगे, पूछेंगे हिंदी से जुड़ा कोई सवाल। अगर आपने सही जवाब दिया तो आप बन सकते हैं हिंदी के सम्राट। रुकते हैं ब्रेक के लिए। रौनक लौट आई। कोटा के गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों ने कई विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी कर हंगामा किया। नारेबाजी की छात्रों ने महाविद्यालय के कई दफ्तरों के ताले जड़ दिए। जयपुर ग्रामीण के कई इलाकों में दूसरे दिन भी मौसम का बदला हुआ मिजाज देखने को मिला। अचानक तेज हवाओं के साथ बरसात हुई, जिसमें गर्मी और उमस से ग्रामीणों को निजात मिली। वहीं दूसरी ओर 1 घंटे की झमाझम बरसात ने शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। भारतीय क्रिकेट टीम ने 2 सितंबर से 2 ओवल में खेले जाने वाले चौथे टेस्ट के लिए टीम में कुछ बदलाव किए। लीड्स में हार के बाद चयन समिति ने टीम प्रबंधन के अनुरोध पर चौथे टेस्ट के लिए तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को भारतीय टीम में शामिल किया। आतंकी संगठन अलकायदा ने तालिबान को बधाई दी है। अमेरिका की वापसी के बाद अलकायदा ने एक संदेश जारी किया, जिसमें उसने कश्मीर की आज़ादी की भी बात की। अलकायदा ने कश्मीर का भी जिक्र किया है। अफगानिस्तान में पश्चिमी ताकतों की मदद करने वालों के घरों के दरवाजे पर तालिबानी अदालत में हाजिर होने के फरमान चिपकाए जा रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि या तो समर्पण कर दो या मारे जाओ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कश्मीर दौरे पर हैं। उन्होंने गुलमर्ग में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। इस दौरान बिरला ने कहा कि हर चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। बेंगलुरु में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महंगाई से जनता त्रस्त है और सरकार संपत्ति बेचने में मस्त है। सरकार काम नहीं, सिर्फ मार्केटिंग कर रही है। गैस सिलेंडर के बढ़े दामों को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार आम आदमी की जेब काट रही है। आपको बता दें कि आज से गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपए बढ़ गए हैं। प्रदेश के 6 जिलों में पंचायती राज चुनाव के आखिरी चरण के लिए वोटिंग हो रही है। 25 पंचायत समितियों में मतदान के दौरान जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वोटिंग सेंटर्स पर कोरोना गाइडलाइन की पालना भी की जा रही है। शाम 5:30 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। प्रदेश में आज से 9वीं से 12वीं की क्लास शुरू हो गए। स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का खास ध्यान रखा जा रहा है, जिसके साथ ही आज से यूनिवर्सिटी, कॉलेज और कोचिंग संस्थान भी अनलॉक हो गए, जिसमें एक बार फिर कैंपस में रौनक लौट आई।
कोटा के गवर्नमेंट कॉलेज के छात्रों ने कई विभिन्न मांगों को लेकर नारेबाजी कर हंगामा किया और नारेबाजी की। छात्रों ने महाविद्यालय के कई दफ्तरों के ताले जड़ दिए। जयपुर ग्रामीण के कई इलाकों में दूसरे दिन भी मौसम का बदला हुआ मिजाज देखने को मिला। अचानक तेज हवाओं के साथ बरसात हुई, जिसमें गर्मी और उमस से ग्रामीणों को निजात मिली। वहीं दूसरी ओर 1 घंटे की झमाझम बरसात ने शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। भारतीय क्रिकेट टीम ने 2 सितंबर से 2 ओवल में खेले जाने वाले चौथे टेस्ट के लिए टीम में कुछ बदलाव किए। लीड्स में हार के बाद चयन समिति ने टीम प्रबंधन के अनुरोध पर चौथे टेस्ट के लिए तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को भारतीय टीम में शामिल किया। बिहार के गोपालगंज में कोरोना के टीके के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अनोखी पहल शुरू की गई है। यहां एक केंद्र पर टीका लेने के बाद गुलाब दिया जा रहा है ताकि लोग खुद भी प्रोत्साहित हो सकें और दूसरों को भी जागरूक कर सकें। टीके की डोज पर मिल रहा रोज, टीका लगवाइए, गुलाब पाइए। मत बनिए फूल, टीका है कूल। ये कोशिश है अफवाहों से बचाने की, सम्मान के जरिए सुरक्षा का भाव जगाने की। तस्वीरें बिहार के गोपालगंज शहर के अंबेडकर भवन टीका केंद्र की है, जहां लोगों को गुलाब देकर सम्मानित किया जा रहा है और बताने की कोशिश भी की जा रही है कि टीका 100% सुरक्षित है। इसलिए ना सिर्फ खुद लगवाइए बल्कि दूसरे को भी टीका केंद्र तक लाइए। यहाँ पर गुलाब देने का परंपरा ये इसलिए भी हम दे रहे हैं कि गुलाब देने के बाद हमारी जो वैक्सीनेटर हैं, मतलब वैक्सीन ले रहे हैं, वो लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं और वो जाके अपने पति को, अपने माता पिता को ये बताते हैं कि मैंने तो वैक्सीन ले लिया, क्या आपने लिया? टीका को लेकर अभी भी तरह तरह की भ्रांतियां फैली हैं। लोग टीका लगवाने में हिचक रहे हैं, कुछ लोग टीका लगवाकर भी आशंकित हैं। लोगों की उसी हिचक और आशंका को दूर करने और उन्हें जागरूक करने के लिए प्रशासन ने ये पहल शुरू की है। अंबेडकर भवन में आयोजित इस टीका केंद्र पर मिल रहे प्रोत्साहन से लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं और दूसरे लोगों को भी टीका के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस टीका केंद्र पर लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए खास व्यवस्था भी की गई है। कोरोना से लड़ने का टीका ही कारगर हथियार है, ये बात करोड़ों लोग समझ चुके हैं और उन्होंने टीका भी लगवाया है। लेकिन जिनको ये बात समझ नहीं आई, उन्हें जल्द समझ लेनी चाहिए। टीका संजीवनी है, देर मत कीजिए, खुद भी लीजिए और दूसरे को भी लेने के लिए प्रेरित कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज सिटी नेटवर्क। और फिलहाल इतना ही। नमस्कार।